दो ऐसी मिस्टेक जो कि आप लोग ज़्यादा करते हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लॉस होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है कि दो तरह की ट्रेडिंग है, एक है स्पॉट ट्रेडिंग, एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर के अंदर आप लोग क्या करते हैं और स्पॉट के अंदर आप लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा लॉस होता है। पहली मिस्टेक है कि आप लोग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते, और दूसरी मिस्टेक है कि आप हाई से हाई मार्जिन यूज़ करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट में बाइंग करते हो। स्टॉप लॉस आपकी वो प्राइस होती है कि अगर आपने किसी भी कॉइन को बाय किया, अब आप चाहते हैं कि अगर ये मार्केट इस प्राइस से अगर नीचे आ जाती है तो वहाँ पर मेरा कॉइन ऑटो सेल हो जाए, ऑटो सेल हो जाए। या अगर आपने फ्यूचर के अंदर लॉन्ग किया है तो अगर आप वहाँ पे एसएल सेट कर देते हैं कि इस प्राइस पर आकर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो वहाँ पर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। देखिए, आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते किसी भी ट्रेड के अंदर। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, रिसेंट क्रैश के अंदर आप लोगों ने देखा बीटीसी कितना डंप हुआ। अगर आपका 11 अक्टूबर को आपने देखा बीटीसी 1,01,000 पर आ चुका था। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस यूज़ किया होता, यानी कि आपका स्टॉप लॉस होता 1,07,000 पर या 1,09,000 पर या 1,10,000 पर, आपका स्टॉप लॉस हिट होना था, आपका अकाउंट सेफ हो जाना था। अब उस रात क्या हुआ कि लोगों की यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी थी 1,03,000 पर, 1,02,000 पर। मार्केट ने आपकी लिक्विडेशन को टारगेट किया और आपका अकाउंट लिक्विडेट कर दिया। आप सोए थे, आपको पता भी नहीं चला ये क्या हुआ। काफ़ी लोग रात को सोए हुए थे। जब ये क्रैश आया, सुबह को लोगों ने देखा उनके अकाउंट लिक्विडेट हो चुके हैं। किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, क्योंकि लोगों ने स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं किया था। और आप लोगों ने देखा $19 बिलियन की लिक्विडेशन हुई एक ही दिन के अंदर। कितना बड़ा क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश था, इतने ज़्यादा $बिलियन की लिक्विडेशन एक ही रात में, और लोगों को पता नहीं चला ये क्या हुआ। यानी कि मार्केट इतना डंप कर चुकी थी। अगर आप लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करते, आपकी ट्रेड सेफ थी। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस लगा होता 1,09,000 पर, 1,07,000 पर, 1,06,000 पर, आपको कुछ ना कुछ आपका फंड बच जाना था, आपका अकाउंट वॉश नहीं होना था। अब जब लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, आप सारी कैलकुलेशन किया करें कि ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपने डीसी करना है, यहाँ पर आपने दूसरी एंट्री लानी है, यहाँ पर आपने पांचवी एंट्री लानी है। अगर आप ये बातें सोच के रखो तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। स्टार्टिंग में अगर आप होते हैं बिगिनर, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, उसको बार बार सेल करते हैं। अगर आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट ऐसे वर्क करती है, आपने जैसे सीखी होती हैं बेसिक चीज़ें, कि आपने किसी भी कॉइन को बाय करना सीख लिया, सेल करना सीख लिया, या लॉन्ग करना सीख लिया, शॉर्ट करना सीख लिया। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने सीख ली हैं कि ट्रेड कैसे ओपन करनी है, कैसे आपने क्लोज करनी है। लेकिन आपको मार्केट के पीछे बैकग्राउंड का नहीं पता कि मार्केट वर्क कैसे करती है, कैसे एक न्यूज़ आने पे मार्केट डंप हो जाती है, क्रैश हो जाती है। इतना बड़ा क्रैश अभी भी आप लोगों ने देखा, 1,26,000 से बीटीसी गिरा और 80K पर आ चुका है। तो जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, आप ये सारी बातें सोचा करें। जैसे कि अभी बीटीसी 30 से 40 हज़ार डॉलर डंप कर चुका है। अगर आपने फ्यूचर के अंदर लॉन्ग किया होता तो आप कैसे मैनेज करते अपनी लिक्विडेशन प्राइस को। आपकी लिक्विडेशन होनी थी 90K पर या 95K पर। आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि बीटीसी कौन सा 95K पर आ जाएगा, बीटीसी तो 80K पर भी आ गया। जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, आप लोग ये मिस्टेक करना छोड़ दें। मैं कहता हूं कि आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ किया करो। आपको पता हो कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। देखिए, अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में चली गई है 3 से 4 हज़ार डॉलर या 7 से 8 हज़ार डॉलर, अगर आपका स्टॉप लॉस था 1,000 डॉलर पे या 1,500 डॉलर पे, आपका स्टॉप लॉस हिट होना था और आपको जस्ट 1,500 लॉस होना था। अब जहां पर आपको 1,500 लॉस हो रहा होगा, वहां पर आपकी वही ट्रेड 7 से 8 हज़ार डॉलर लॉस में एक्टिव होगी। अब बीटीसी इतना गिर चुका है, 86K पर आ चुका है, 85K पर आ चुका है। तो अब लोग ये सवाल करते हैं क्या बीटीसी 75K पर आ जाएगा या 70K पर आ जाएगा। जो लोग ये सवाल करते हैं उनकी वहां पर लिक्विडेशन है 75K पर, 70K पर। तो अब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो हमेशा आपसे कहता हूं कि सेफ प्ले किया करें, जितना हो सकता है अपना रिस्क मैनेज करके रखा करें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी भी कॉइन को बाय एंड सेल करते हैं स्पॉट के अंदर या आप फ्यूचर में लॉन्ग करते हैं, तो आपने हाई से हाई मार्जिन यूज़ नहीं करना। अगर आप फ्यूचर में किसी भी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, मार्जिन आपने कितना यूज़ करना है, 0.5%। और लेवरेज मैं कहता हूँ कि आप यूज़ करना ही छोड़ दो, 5x या 10x, इससे ज़्यादा आपने ऊपर नहीं जाना। जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लोगे, जितना हाई से हाई मार्जिन आप यूज़ करोगे, फिर आपके साथ यही होगा, एक दिन आप लिक्विडेट हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पोर्ट के अंदर भी आप लोग यही मिस्टेक करते हो, किसी भी ऐसे कॉइन को आप उठा लेते हो, कभी उसको बार बार आप बाय करते हैं,
कभी टॉप से बाय कर लिया, कभी मिड से बाय कर लिया, आपको कन्फर्म पता नहीं होता कि ये मार्केट का जानी किस तरफ है। बस आप ये सोच लेते हैं, किसी भी गेंदर्स को उठा लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं कि ये काफ़ी यहाँ से पंप करने वाला है या काफ़ी यहाँ से पंप कर चुका है और पंप करेगा। आप लोग सिर्फ ये चीज़ें सोचकर आप उस कॉइन को बाय कर लेते हो। ये गलतियां करना छोड़ दें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा ट्रेडिंग का, आप बार बार लॉस करते रहेंगे। देखो, आप ये सोचकर, मैं तो हैरान हूँ, ये सोचकर आप लोग कॉइन बाय कर लेते हो कि ये यहाँ से काफ़ी पंप कर रहा है अभी और यहाँ से पंप करेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप बार बार ऐसे करेंगे तो बार बार आप अपना लॉस करेंगे। ये गलतियां आपने नहीं करनी। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये चीज़ें सोचकर बाय कर लेते हैं कि ये कॉइन मुझे लग रहा है काफ़ी पंप करेगा। सिर्फ आप ये सोचकर उसको बाय कर लेते हो, फिर आप देखते हो कि वो कॉइन वहाँ से डंप कर जाता है। आपकी वो स्पॉट में एंट्री पड़ी रहती है जो आपने बाइंग की होती है। जब आपने लॉन्ग किया होता है, आप उसको बार बार मैनेज करते हो, अपना लिक्विडेशन प्राइस मैनेज करते हो, लेकिन एक दिन आता है कि आप लिक्विडेट हो जाते हो। ये गलतियां करना छोड़ दें। ये काम आपने कभी भी नहीं करने। जब भी आप किसी भी कॉइन को स्पॉट में बाय करते हैं, आपने हमेशा स्टेबल कॉइन को बाय करना है और आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। और जब भी आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना है तो आपने कम से कम मार्जिन यूज़ करना है, 0.5% या 1%। जितना हो सके इस मार्केट में सेफ प्ले करें, वरना आपका सारा फंड चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।